कि हम कोई भी सामग्री की सवामणि करते हैं या काकोड़ी करते हैं या दीप की बत्तियां हम ज्यादा बनाने के बाद में एक बत्ती का निर्माण कर भगवान को समर्पित करते हैं, उसके पीछे एक कारण होता है। स्त्री नारी सौभाग्यवती रहकर एक वस्तु का दान नहीं करती। फिर समझ लेना मेरी जीजी, केवल अकेली साड़ी बिना ब्लाउज पीस के किसको दी जाती है यह आप नहीं जानते। एक वस्त्र का दान किस समय पर दिया जाता है? जिस समय पर किसी नारी का पति चले गया हो और मायके से पहली बार जो वस्त्र आता है, सबको अंदाजा होगा इस चीज का, उस नारी के लिए जो पहला वस्त्र आता है उसमें ब्लाउज का पीस नहीं आता, केवल एक साड़ी ही आती है, कपड़ा नहीं आता, दूसरा वस्त्र नहीं। क्यों सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि ब्राह्मण को भी अगर वस्त्र दिया जाता है तो वो जोड़े का दिया जाता है। धोती दी है तो साथ में कुर्ता देना है, शर्ट दिया है उसके साथ में भले जनेऊ रख देना है। अगर आपके पास में धोती नहीं है, पजामा का कपड़ा, पेंट का कपड़ा नहीं है तो जनेऊ रख दो। जनेऊ नहीं हो तो हाथ में बांधने वाली वो मोली नाड़ा लच्छा वो बांध कर दे दो, वो रख दो। स्त्री को कोई वस्त्र दे रहे हो तो साड़ी के साथ में ब्लाउज लगा कर दो या कोई सौभाग्य की वस्तु रख दो। अकेला ब्लाउज पीस भी दे रहे हो तो उसके साथ टीकी का पत्ता रख दो, उसके साथ कोई वस्तु जोड़े से होना चाहिए, सिंगल वस्तु का दान नहीं दिया जाए। बहुत अच्छे से समझ लेना भाई, थोड़ा सा त्योहारों आ रहे हैं, आप लोगों से भी कोई गलती ना हो तो स्मरण करना कि हम अगर कोई वस्तु का दान दे रहे हैं तो वो एक से अधिक में जब देते हैं तो नारी के लिए अखंड सौभाग्य का। अब सती मई किसी ने प्रश्न करा था, 3-4 कथा निकल गई होगी, उस समय पर किसी का एक मोबाइल पर प्रश्न था, किस सती मैया ने कौन सा व्रत किया था जब सती जलकर भस्म हो गई थी तो शंकर भगवान ने उसको कंधे पर उठाया था और कंधे पर उठाकर सती मैया को लेकर भगवान शंकर ने तांडव किया था। सती ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया था जो अपने पति के कंधे पर बॉडी पड़ी हुई है, लाश पड़ी हुई है, शव पड़ा हुआ है और सती मैया के शव को लेकर शंकर नाच रहे हैं, शिव तांडव कर रहा है। कई लोग हमको पागल कहेंगे, बताओ सीवर वाला गुरुजी तो बैठे बैठे कहते रहता है 21 दाने चावल के चढ़ा दो तो 11 दाने चढ़ा दो तो 5 दाने चढ़ा दो तो 7 दाने चढ़ा दो, 7 बेलपत्र चढ़ा दो तो काली मिर्ची इतनी चढ़ा दो। उसका कारण क्या है? कभी एक एक पुराण को, एक एक शास्त्र को उठाकर तो देखो कि उसमें कितना कितना वर्णन लिखा हुआ है कि कितनी मात्रा में क्या चढ़ना चाहिए। आपने एक भगोना चाय रख दी, चाय के लिए इतना बड़ा भगोना, उसमें 50 लीटर दूध, 50 लीटर पानी और तुम चाय बना रही और पत्ती एक चम्मच डाल दी, चाय में स्वाद आएगा नहीं। उसके अनुसार आपको चाय की पत्ती भी ज्यादा डालना पड़ेगा। जब दूध ज्यादा है तो पत्ती उतनी डालो। अब तुमने जैसे किसी किताब में लिखा रहता है 2 चम्मच बेकिंग पाउडर डालो, आधी चम्मच शक्कर डालो, फिर 1.5 चम्मच इलायची का पाउडर डालो, फिर आधी चम्मच ये डालो, फिर धीरे धीरे उसको धीमी धीमी आंच पे हिला। उसने नहीं तो डायरेक्ट लिख देता तुम्हारी मर्जी पड़े उतना कोड़ी काय को मतलब अच्छी तरह को मतलब कि 250 ग्राम डालो कि 2 ग्राम डालो कि 4 ग्राम डालो। हलवाई भी तुम्हारे यहाँ पर अगर कोई बड़ा फंक्शन है, तुम्हारे यहाँ पर अगर कोई शादी ब्याह है, तुम्हारे यहाँ पर कोई कार्यक्रम है तो हलवाई भी लिख देता है तराजू बाट ला कर रखना, हलवाई भी लिख देता है आधा किलो जीरा ला के रखना, 1 किलो ये ला कर रखना, 2 किलो वो ला के रख देना। नहीं तो हलवाई कह देता पर्चे के ऊपर लिख के तुम्हारी मर्जी पड़े उतना लाने पटक दो, मैं तो बना पर नहीं, इतना तो चाहिए। स्वाद लाना है तो ये सब सामग्री तो मुझे इसमें डालना पड़ेगी। उसी तरह अगर पति के कंधे पर जाना है, प्राण छूटने के बाद माता सती का शरीर अगर शंकर के कंधे पर पड़ा था, 52वें नंबर का विवाह है माता पार्वती और शंकर का। 51 बार माता पार्वती जन्म लेकर प्राणों को त्याग चुकी थी। 50 बार माता पार्वती, कभी उमा, कभी कात्यायनी, कभी कुष्मांडा, कभी स्कंदा, ऐसा माता पार्वती के ना जाने कितने जन्म हुए, कितने अवतार हुए। इन सारे जन्मों में माता पार्वती के शरीर को शंकर भगवान कंधे पर लेकर नहीं नाचे। माता उमा को लेकर शंकर भगवान कंधे पर नहीं नाचे, माता कात्यायनी को लेकर नहीं नाचे, कुष्मांडा को लेकर नहीं नाचे, स्कंदा को लेकर नहीं नाचे।
ध्रुमा को, बगला को मेरे भगवान शंकर कंधे पर लेकर नहीं नाचे। शंकर भगवान अगर कंधे पर लेकर नाचे हैं तो माता सती को लेकर नाचे। उसका कारण क्या था? क्योंकि सती मैया कोई भी वस्तु केवल एक समर्पित नहीं करती थी। माता सती का नियम था वस्तु की मात्रा को बढ़ा देती थी। शंकर का अनुमोदन करने के लिए, शिव का स्मरण करने के लिए माता सती दीप भी अगर लगाती थी तो एक बाती का नहीं लगाती थी। बाती की फिर सरल भाषा में समझ लो, और सरल समझ। दूल्हा दरवाजे पर जब आता है, मटकी में जो दिया लगाया जाता है, सालीहों लेके खड़ी होती है कन्याओं, वो मटकी में एक बत्ती का दिया लगता है कि 4 बत्ती का लगता है? जम के बोले 4 बत्ती का लगता है ना। 4 बत्ती का दिया, क्योंकि हमारे यहाँ शुभ कार्य हो रहा है, 4 बत्ती का दीप लगाया। तुम्हारे यहाँ प्रतिदिन घर में आरती करते होगे तो जो घी के डब्बे में भींगी भींगाई बत्ती रखी रहनी, उसको निकाल के धर देते। बोलो सही है गलत है? निकाल के धरी, माचिस से लगाई, तन मन धन सब कुछ तेरा, और आरती कर कुरा के, घंटी बजा के, भोग लगा के, शक्कर रख के, भगवान को प्रणाम करके चली जाती। अब तुम्हारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की तुमने कथा करवाई तो जो घी की बत्ती लगी वो तो लगी, उसके अलावा एक दिए में कपूर अलग से लगाया। मतलब कितनी बाती हो गई? एक घी की होगी, एक कपूर की आरती होगी। जजमान लोग यहाँ आरती करते हैं, उसके बाद में कपूर फिर जला देते हैं। उसका कारण क्या है? अधिकता में फल प्राप्त करना, अधिकता में फल देना। साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल में आप भी प्रयास करा करो, पतली पतली बत्ती बनाकर 108 गिनकर घी में जब उसको पूरी बांध लो, घी में भिगो कर रख लो। कोई घर में विशेष कार्य हुआ या कहीं तीर्थ गए, कहीं गंगा जी के घाट पर गए, सरयू, मंदाकिनी, नर्मदा, गोदावरी, छिपरा आदि आदि के घाट पर गए तो उस बत्ती को प्रकट कर कर जलाकर रख दिया। क्या होता है उससे? माता सती ने कौन सा पुण्य करा था? जो शंकर भगवान के कंधे पर शव पड़ा हुआ था और शंकर नाच रहे थे, वो सती का पुण्य था कि वो कभी एक सामग्री से शिव को प्रसन्न नहीं करती थी, बहुता में देकर शंकर को रिझाती थी। इसलिए शिव ने उसको अखंडता बताया। शंकर भगवान ने अखंडता दी है उसको, अखंडता। वल्ली देवी ने एक कलश, देवसेना ने एक कलश, भाग विभाजित हो गए थे। भाग विभाजित। आधा भाग भगवान को चाहिए पूर्णता। फिर निवेदन करेंगे। अब एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है, ध्यान दीजिएगा कि गुरु जी तो कथा में कहते हैं कि एक बेलपत्र भी चढ़ा दी तो भगवान शंकर ने स्वीकार करी। सियोर वाले गुरु जी कहते हैं एक चावल का दाना भी चढ़ाया तो भगवान शंकर ने स्वीकार करा। इसका क्या भाव है? इसका क्या भाव? इसका क्या महत्व है? तो वो भी समझ लेना जरा अच्छे से, बहुत ध्यान से समझना है। बाती शंकर जी के मंदिर के बाहर लगाई। कहां लगाई? मंदिर के बाहर। कपड़े दान करे मंदिर के बाहर। पंडित जी जब मंत्र बोलते हैं तो कहते हैं एक बेलपत्रम, एक बेलपत्र मात्र, एक चावल का दाना। सियोर वाला महाराज भी कहता है कि एक चावल का दाना शंकर भगवान को समर्पित कर दो, एक बेलपत्र समर्पित कर दो, एक लोटा जल समर्पित कर दो, एक फूल की मात्र एक पंखड़ी भी चलाई तो भगवान शंकर इसको स्वीकार करेंगे। इसका महत्व क्या है? तो लिंग पुराण में लिखा है
जब शंकर भगवान पर, शिवलिंग पर कोई एक वस्तु भी समर्पित होती है तो वहां शंकर जी का नाम बदल जाता है और शिव जी का नाम लक्षेश्वर महादेव हो जाता है। कौन से महादेव हो जाते हैं? लक्षेश्वर। शंकर भगवान को जब एक चावल का दाना, एक वस्तु, एक सामग्री शिव को समर्पित करी जाती है, वहां शंकर लक्षेश्वर महादेव हो जाते हैं। लक्षेश्वर का मतलब क्या होता है कि एक बेलपत्र समर्पित करी तो शंकर भगवान ने उस बेलपत्र को 1,00,000 बार स्वीकार कर लिया। एक चावल के दाने को 1,00,000 बार स्वीकार कर लिया। शंकर भगवान लक्षेश्वर महादेव बन गए। लाखों की संख्या में शंकर भगवान के स्वरूप वहां पर प्रकट कर गए। आप में से कितने लोग हैं जो छिपरा नहाए थे? आप में से कितने लोग हैं जो नर्मदा नहाए? आप में से कितने लोग हैं जो गंगा नहाए? आप में से कितने लोग हैं सरयू नहाए? कहीं ना कहीं किसी पवित्र नदी में आप लोगों ने स्नान जरूर करा होगा। बोलो करा कि नहीं करा? जितने लोग कथा सुन रहे हैं उनने भी करा होगा, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं उनने भी करा होगा। किसी ना किसी पवित्र नदी में आपने, हमने, सबने स्नान करा होगा। अब स्नान तो हम कर लिए, उस गंगा नदी में हम नहाए तो गंगा नदी में हमने स्नान करा और स्नान कर कर बाहर निकले तो हमको 1,25,000 बार स्नान का पुण्य मिल जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक डुबकी लगाए हो मारा और कह रहे हो कि 1,25,000 डुबकी का फल चाहिए, तो क्या करोगे? 1,25,000 डुबकी का फल पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? केवल एक काम, जिस पवित्र नदी का स्नान कर रहे हो उस पवित्र नदी की बालू का, बालू मतलब रेत का, बालू का शिवलिंग का निर्माण करना, उसका पूजन करना, पूजन कर कर जो बत्ती जोड़कर 108 बत्ती बनाई है, पूजन कर कर एक दिए में वो बत्ती, उस जो बालू का शिवलिंग बनाया है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा है, जो तुमने किसी गंगा, सरयू, नर्मदा, छिपरा, मंदाकिनी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों के तट पर स्नान करते समय तुमने जो शिवलिंग बनाकर पूजन करा है, उसके सामने वो बाती को जला देना, उसी से आरती उतार लेना, वो बाती वहां लगाकर छोड़ देना और छोड़ने के बाद उस शिवलिंग का फिर विसर्जन कर देना। विसर्जन कर कर उसी जल को अपने ऊपर छीट लेना। 1,25,000 डुबकी का फल एक ही क्षण में प्राप्त होता है। इसको लक्षेश्वर महादेव कहते हैं। इसको लक्षेश्वर महादेव कहते हैं। महाराज कितना फल है? एक चावल का दाना समर्पित करने का कितना फल है? एक बेलपत्र समर्पित करने का कितना फल है? एक पुष्प की एक पंखड़ी समर्पित करने का कितना फल है? और समझ लो, ब्राह्मण को हम दक्षिणा देते हैं, भांजा भांजी को हम भेंट देते हैं, बहन बेटी को हम कुछ रुपए देते हैं। जिस लिफाफे में रुपए को रखकर दिया जाता है उसमें एक का सिक्का पहले से लगा होता है। बोलो सही है कि गलत है? क्यों? समता में नहीं, बढ़ाकर दिया गया, बहुत अधिक कर कर दिया गया। हमने अगर अधिक कर कर दिया है तो उसका फल भी हमको अधिकता में प्राप्त हो। अधिक वो तो कहीं कहीं का होता है जो सोच विचार में थोड़ी गड़बड़ी कर सकता है। एक हमारे मित्र हैं, एक जगह जन्मदिन पर गए तो वहां उन्होंने जन्मदिन पर उन्होंने 5 रुपए लिफाफे में रखे। तो हमने कह दिया, क्यों रे हो प्रकाश, उसके यहाँ जन्मदिन पर जा रहा है तो 5 रुपए रख रहा है? तो क्या हमने जन्मदिन मनाया था 8 साल पहले, तब उसने भी तो 5 रुपए रख के दिया था। तो हमने कहा 8 साल पहले 5 रुपए की महत्वता थी, अब तो 5 का 10 हो गया, तो 10 तो दो। हमारे यहाँ पहला सा नियम था, बहन बेटी जितनी बार आती थी ना, जितनी बार आती थी, घर की बहुएं उसकी झोली में थोड़ा सा चावल दाल जो भी घर में होता था वो डालती थी। भले वो लेकर नहीं जाती थी, इतना सा दाना पल्लू में बांधा और लेके चली गई, भले वो वहीं छोड़ गई, पर उसकी झोली कभी खाली कर नहीं भेजते। आप में भी जितने लोग बैठे ऐसा नियम पहले था।
अब आज का जमाना तो बड़ा विचित्र हो गया कि बहन बेटी से आस लगाकर बैठते हैं। जैसे ही आई तो पहले सोचते हैं राखी पे कितने भतीजों के कपड़े लेके आई है, कितने भाई के कपड़े लेकर आई है। अब तो आस लगा कर बैठते हैं कि ये लाई हो। और भाई और भाभी को बहन से आस नहीं लगाना चाहिए। भाई और भाभी को तो बहन लेकर आए चाहे ना आए, फर्ज हमारा है कि हमारे दरवाजे से हमारी बहन बेटी खाली ना जाए, तो हमारा दरवाजा भी कभी खाली नहीं होगा। कितना अंतर है, कितना। सनातन धर्म में जन्मदिन पर केक काटा जाता है क्या? अरे बोलो जन्मदिन नहीं। सनातन धर्म में जन्मदिन पर केक नहीं काटा जाता। सनातन धर्म और ये आज के जो ये पाश्चात्य पद्धति चल रही है कि पहले काटो फिर बांटो, ये काटो और बांटो, ये सनातन धर्म की पहचान नहीं है। सनातन धर्म काट कर बांटना नहीं जानता, सनातन धर्म जोड़कर बांटना जानता है। पहले जन्मदिन बनता था तो बूंदी छटती थी, नुकती बूंदी, उसके दाने अलग अलग रहते थे। सनातन धर्म के लोग बांध कर बांटते हैं। बूंदी छटती थी, आटा सिकता था, बिखरा रहता था, दूध का छींटा देकर उसको लड्डू बनाकर बांध कर फिर दुनिया के लोगों को बांटा जाता था। सनातन धर्म में जन्मदिन बांध कर बांटते हैं और पाश्चात्य पद्धति में जन्मदिन काट कर फिर बांटते हैं। हमारा सनातन धर्म काट कर बांटने को नहीं कहता। हमारा सनातन धर्म बांध कर एक तत्व में बांध दो, सबको एक लक्ष्य में बांध दो, एक आनंद में बांध दो और फिर बांध कर उसका दान दो। अर्थात जिंदगी के हर आनंद को बांधने का प्रयास करो और उस आनंद को दूसरों को देने का भी प्रयास करो। दूसरों को शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आओ, दया करी दर्शन आओ। हमारा सनातन धर्म काट कर बांटने का नहीं कहता, काट कर बांटने का वर्णन नहीं करता। हमारा सनातन धर्म बांधना फिर बांटना, बांधो फिर बांटो। बोल लक्षेश्वर महादेव की, कुबेरेश्वर महादेव की। तो माता सती के शव को शंकर भगवान ने अपने कंधे पर उठाया। उसको उठाने का कारण क्यों, किस लिए? ऐसा वो कहते हैं ना, कौन सा पुण्य, वो कहे ना, ऐसा कौन सा पुण्य किया गोरा, शिव तेरे घर पे आती हैं, शिव तेरे घर पे आते हैं, भोला तेरे घर पे आते हैं। ऐसा कौन सा पुण्य किया गोरा, भोले दौड़े चले आते हैं। वो पुण्य कौन सा है, वो आनंद कौन सा है, वो सुख कौन सा है, कौन सा पुण्य? और वो पुण्य कोई दूसरा नहीं है। मेरा निवेदन रहेगा सौभाग्यवती माताओं से, आप शंकर भगवान की जब आराधना करती हैं, शिव जी को जब स्मरण करती हैं, तो बाबा से जब विनती करती हैं कि हमारा सौभाग्य अखंड करना, तब बाबा लक्षेश्वर बनकर आपकी वस्तु को स्वीकार करते हैं।
तब मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभू, मेरे शंकर सती मैया को भी कंधे पर लेकर नाचते थे। खूब पूजन करी सती मैया, खूब पूजन। और सती मैया ने जब भगवान शंकर की आराधना करी, स्तुति करी, शिवपति के रूप में मिल भी गए, शंकर भगवान पति बन गए। दक्ष प्रजापति का मन नहीं था सती और भगवान शंकर की शादी करने का। हिमालय राज का मन नहीं था माता पार्वती से शंकर भगवान का विवाह करने का। सती मैया और शिव जी के विवाह का बिल्कुल मन नहीं था दक्ष का। जैसे आप हो वैसे दक्ष प्रजापति।